और चलिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। करण वर्मा जी हैं, ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपका स्वागत है। और संजय गुप्ता जी, आपको बता दें शिवसेना के नेता हैं, आपका भी सर स्वागत है मेरा नाव में बातचीत करने के लिए। संजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी, क्योंकि दर्द आपकी पार्टी में ही उठा है, आपकी सरकार को दर्द इस वक्त हो रहा है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे थे कि अगर बात की जाए, एक जिस विधायक की यहाँ पर बात हो रही है वो विधायक कितना लॉयल है शिवसेना के लिए, और उस विधायक का इस तरीके से सूरत जाने की क्या जरूरत आन पड़ी। और अगर आपको ये भी कहें, कहीं दबे पांव से खबरें ये भी आ रही थी कि शिवसेना और शिंदे के बीच कुछ खास ठीक ठाक नहीं चल रहा था माहौल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गुजरात से कोई वोटिंग नहीं होनी है। अगर कुछ विधायक गुजरात में है तो क्या वो महाराष्ट्र की सरकार गिरा देंगे? अभी किसी भी तरह का इस तरह का बयान नहीं आया है। कुछ लोग पहले रात को ख्वाब देखते थे, 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था देवेंद्र फडणवीस जी को, क्या हुआ था उसका? उसके बाद अब ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं। क्या अभी कोई फ्लोर टेस्ट है? क्या किसी विधायक के एक राज्यसभा की सीट में जोड़ तोड़ कर लेने से, एक एमएलसी के चुनाव में एक सीट पर जोड़ तोड़ कर लेने से क्या ये महाराष्ट्र सरकार को गिरा देंगे? अभी जिस भी तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ दिल को बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा है तो जो इस ख्याल में है वो इस ख्याल में रहे। मगर अभी महाराष्ट्र की सरकार गिरने के किसी भी तरह के टेक्निकल पॉइंट पर अगर आप बात करती हैं तो मुझे आप बता दीजिए कोई भी एक टेक्निकल पॉइंट कि जिस पर अभी महाराष्ट्र सरकार गिरती हो। और अभी तो ये विधायक जो भी कह रहे हैं गुजरात में है, ये लिस्ट है, फलाना है, ढिमका है, अभी क्या ये गुजरात में करेंगे? महाराष्ट्र में भी तो आएंगे, महाराष्ट्र में ही तो फैसला करेंगे। अगर इनकी कोई नाराजगी है तो ये उद्धव जी के पास जाएंगे, उस नाराजगी को दूर करेंगे। अभी किस तरह के क्यास के महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, ये जिस तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, अभी मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं थोड़ी जल्दबाजी है, हम सुन लेते हैं, लेकिन जो सूरत नजर आ रही है वो फिलहाल उसी ओर इंगित कर रही है। और करण जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्या सूरत से बदल सकती है महाविकास आघाड़ी सरकार की सूरत? संजय जी ने अभी कहा कि भाई सूरत में थोड़ी फैसला हो जाएगा इसका। सर आएंगे तो वो महाराष्ट्र वापस, पर फैसला क्या करके आएंगे ये भी नहीं पता हम लोग को। जिस तरह से वो एकदम गायब हो गए हैं, किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, 35 एमएलए हैं। और ये हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी, जो कि एक शिवसेना के लॉयलिस्ट रहे हैं, कट्टर शिवसेना के साथ खड़े रहे हैं। और वो बहुत टाइम से नाराज चल रहे थे। पहले इस बात से नाराज चल रहे थे कि आदित्य ठाकरे जी को प्रमोट किया जा रहा है, फिर नाराज चल रहे थे वो गठबंधन से, महाविकास आघाड़ी से, और आज जबकि वो एक मंत्री हैं इस सरकार में और उद्धव जी का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो देखिए संकेत तो साफ साफ है। और अगर ये 35 एमएलए या 12 एमएलए जो शिवसेना के और 35 महाविकास आघाड़ी के हैं, ये अगर एक अलग गुट बना लेते हैं तो भाई पक्की सी बात है कि महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत भरी बात हो जाएगी। 2 झटके लग चुके हैं इनको अभी अभी। एक राज्यसभा का पोल हमने देखा 10 तारीख को, उसके बाद विधान परिषद का देखा, क्रॉस वोटिंग 20 से 21 एमएलए ने करी महाविकास आघाड़ी की। तो अब अगर संजय जी ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो भाई वो अपने मन को बहला रहे हैं और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पर बहुत दिक्कत में है महाविकास आघाड़ी, इसका जन्म ही बहुत दिक्कत में हुआ था और ये खींचते खींचते चल रहे हैं, देखिए कब तक चल पाते हैं आगे। जी संजय जी, जवाब देना चाहेंगे? दर्द बहुत है लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, दर्द किन्हें है? दर्द तो उन्हें है जो सत्ता से बाहर है, दर्द तो उन्हें है जो 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, दर्द तो उन्हें है जो गठजोड़ जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं और किसी भी तरह से महाराष्ट्र सरकार में आना चाहते हैं। संजय जी दाव पेच में वो आपसे आगे हैं, मानेंगे ये बात? जोड़ तोड़ तो जब तक शेर चुप था, निश्चिंत था, तब तक की बात अलग है। अब शेर जाग चुका है, अब देख रहा है कि राज्यसभा के इलेक्शन में और जिस तरह से एमएलसी के इलेक्शन में कल भी हो गया, विधान परिषद में भी हो गया, संजय जी जग गया है। और फिर से जिस तरह से चाणक्य नीति को भी मात दी गई थी और महाराष्ट्र सरकार को बनाया गया था, दोबारा से फिर ये जो समीकरण चल रहे हैं ना, ये फिर दोबारा उसी तरह से मुंह के बल गिरेंगे। मुझे संजय जी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। नहीं संजय जी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। पर कल ही सर फिर से हादसा हुआ है, पहले राज्यसभा में हुआ हादसा 10 तारीख को, फिर कल हुआ। छोटी मोटी दुर्घटनाओं से सरकारें नहीं गिरा करती, ये जरा सा आप अपने मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। एक राज्यसभा की सीट में, एक एमएलसी की सीट में थोड़ी सी जीत के हासिल कर ली,
कि चल दिए आसमान को झुकाने। ठीक है जनाब, सोचते रहिए, कहलाते रहिए जी को आप। अरे संजय जी, एक सीट की बात नहीं यहाँ पर, एक सीट की तो 21 जीत हार हुई है संजय जी। आंकड़े 21 देखिए जो आ रहे क्रॉस हैं। वोटिंग करी। अभी जो श्वेता आंकड़े जी, हैं वो सिर्फ चर्चा का विषय है, अभी चर्चा के अलावा कुछ नहीं है, अभी किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और अभी जो आंकड़ा आप लगा रहे हैं 35-36 का, चलो हम आपकी बात पे ही कर लेते हैं कि अगर 2/3 मामला आता है तो होगा 35-36। क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? शिवसेना के लोग शिवसेना से आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हुए कि लालच से, जैसे वो दूसरी पार्टी से जुड़ते हैं। अभी आप देखते रहिए नजारों को। देखिए जी श्वेता जी, जी। श्वेता जी, कांग्रेस से जब से अलायंस हुआ है तब से शिवसेना के अंदर एक अभूतपूर्व कॉन्फिडेंस आ गया है। चाहे हार रहे हो, चाहे लोग छोड़ के जा रहे हो, इनकी हंसी खुशी हौसले बरकरार रहते हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर इतना विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। पर हालांकि आंकड़े कुछ और ही सूरत का हम लोग को परिचय करा रहे हैं। जिनके काम की तारीफ, जिस मुख्यमंत्री के काम की तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करे, जिनके काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री साहब करे अपोजिशन पार्टी होते हुए भी, सर आपको आंकड़े भी तो ऐसे चाहिए, व्यक्ति इस समय की- तो आंकड़ों का खेल हो रहा है। ऐसे व्यक्ति की योग्यता पर आप अभी जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना, बिना बात मैं की नहीं लगा बातों रहा पर, सर, एक मैं नहीं ऐसे लगा रहा। आप ही लगा रहे हैं, आप ही दिल को मैं बहला रहे सर हैं। कह रहा हूं, आप अभी political अभी analyst हैं, आपके BJP 21 के एमएलए supporter क्रॉस होंगे आप। वोटिंग कर रहे हैं। 21 एमएलए ने वोटिंग क्रॉस कहाँ पे वोटिंग कर रहे करी हैं? है, अभी कौन तो सा आप लोग protest हो रहा साथ, है? तो आप लोग साथ और एकजुट तो नहीं है, ये तो मान लीजिए। अभी आपके कौन सा मुख्य, कोई- अभी आपके जो अभी मिनिस्टर कौन ऑफ सा कोई अर्बन टेस्ट चल रहा डेवलपमेंट है? है वो फोन नहीं उठा रहे अभी कौन आपका। सा कोई फ्लोर टेस्ट हो रहा है, या अभी कोई कॉन्फिडेंस, किसी कॉन्फिडेंस उस पर किसी अविश्वास प्रस्ताव पर कोई वोटिंग हो रही है? अभी क्या हो चलिए रहा है? सर, अभी आप नजर आ बताइए। जाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करते हैं सर, नजर आ जाएगा एकनाथ शिंदे जी का क्या प्रेस कहना है। कॉन्फ्रेंस से कुछ भी नहीं होने वाला, आप देख लीजिएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मर्जी बात आए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला। ये आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे, आप ये भी देख लीजिएगा। आप बिल्कुल, चलिए जो कुछ होगा वो सामने आ ही जाएगा पटल पर। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर फिलहाल आएंगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।